सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद हुए 78 साल बीत चुके हैं और हमारे देश में हमारा अपना संविधान है और देश संविधान पर चलता है। और इसी संविधान की बदौलत आज देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और इसी संविधान की शपथ लेकर लोग उन कुर्सियों पर बैठते जहां बैठकर वो लोगों के हितों का फैसला ले सके। और इसी संविधान ने देश के सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया है, सबको सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी एक सवाल आज भी मायने रखता है, क्या सबको समान अधिकार मिल रहा है? क्या सबको सम्मान से जीने का दर्जा मिल रहा है? तो जवाब आएगा कि नहीं। और वो मालूम है क्यों? क्योंकि जहां एक और जिम्मेदार समानता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दलितों और मुसलमानों की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में देश में नफरत चरम सीमा पर है। क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी खबरें बताने जा रहा हूं कि जो बिहार चुनाव और हिंदू मुस्लिम डिबेट के बीच कहीं खो गई हैं। आप मेरी इस खबर में देख सकते हैं कि कुछ नफरती लोग देश के नागरिकों को जाति और धर्म के आधार पर उन्हें जलील कर रहे हैं और नीचा दिखा रहे हैं। दोस्तों, कहीं पर किसी दलित को पेशाब चटवाया जा रहा है तो कहीं किसी को पेशाब पिलाया जा रहा है, तो कहीं पर मुसलमानों को अपवित्र बताया जा रहा है। क्योंकि जिस जगह मुसलमान अपने खुदा को सजदा कर लेते हैं वो जगह अपवित्र हो जाती है और उस जगह को गौमूत्र से पवित्र किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है शुद्धिकरण के नाम पर। और हैरत वाली बात यह है कि किसी को पेशाब चटवाना, किसी को पेशाब पिलाना और किसी जगह को गौमूत्र से पवित्र करना, ये सब तब हो रहा है जब पूरा देश लंका जीतकर श्री राम के अपने घर वापस आने की खुशी मना रहे, फटाके फोड़ रहे थे, दीप जला रहे थे, लोगों को खुशियां बांट रहे थे, यानी दीपावली मना रहे थे। तो दोस्तों नमस्कार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उस राज्य में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद विराजमान है और यहाँ की सल्तनत एक महायोगी के हाथों में है, जो हमेशा बराबरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। भले ही ताजा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश आपराधिक मामलों में देश में नंबर 1 हो, लेकिन सूबे के मुखिया और गोदी मीडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। उसी रामराज से एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने सभी को शर्मसार कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दलित वृद्ध से अवमाननीय व्यवहार किया गया, उसे जाति सूचक गालियां दी गई और उससे पेशाब चटवाई गई। और ये सब मालूम है कहां हुआ? शीतला माता मंदिर में। तो अब जरा ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों एक 65 वर्षीय बुजुर्ग है और आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में तमाम तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो इन 65 वर्षीय दलित वृद्ध को भी सांस की बीमारी है और सड़क पर चलते चलते जब उनकी सांस फूल जाती है और काकोरी कस्बा के शीतला माता मंदिर के परिसर में कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और सांस फूलने से या खांसी आने से या यूं कहें कि बीमारी के चलते गलती से इनका पेशाब निकल जाता है, जिसके बाद तथाकथित धर्म के ठेकेदार स्वामीकांत उर्फ पम्मू ने इस 65 साल के दलित वृद्ध के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों स्वामीकांत और पम्मू ने उस दलित वृद्ध को पहले तो जाति सूचक खूब गालियां दी और मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए और मंदिर की शुद्धिकरण के नाम पर उस 65 साल के वृद्ध व्यक्ति से उसकी जुबान से पेशाब को चटवाया। और इतना ही नहीं, उस वृद्ध से पूरे मंदिर परिसर को धुरवाया। अब आप बताइए कि एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार, और वो भी इसलिए कि सिर्फ गलती से उसका पेशाब निकल गया। चलिए दलित वृद्ध जिसके साथ ये अवमानना कृत हुआ है, रामपाल, जरा आप उन्हें सुन लीजिए। हमसे कहा कल यहाँ पेशाब किया, हम कहना भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कल हम चाटो तो भैया हम दे मारे, हम चाट दिया। अच्छा। बाम कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल पास से साले पास ही तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। हम कहना भैया पेशाब तो क्या गलती से हो गया? बीमार हो क्या? सांस की बीमारी। तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ हो गया। अब एक सवाल यह है कि क्या इस वृद्ध व्यक्ति की अनजाने में हुई गलती इतनी बड़ी थी कि इसके साथ ये अमानवीय कृत्य किया जाए? क्या इस वृद्ध व्यक्ति के पेशाब चाटने से मंदिर का शुद्धिकरण हो गया?
खैर, इस घटना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए। परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा और सूबे के मुख्यमंत्री जो मंचों से खड़े होकर एक धर्म विशेष को निशाना बनाते हैं, वो इस घटना पर हमेशा की तरह खामोश दिखे। फिलहाल इस मामले की शिकायत पीड़ित की तरफ से पुलिस को दी गई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी। हमसे भैया इसी की बात है, पन्नू हमसे का लेंगे कप्पे साहब को हम कहने तो कल मार देंगे, लाख गिर जाओगे अभी पेशाब भी हुई रहे मेरे पास सब धूप है तो। अच्छा ठीक है, तो धुल जाता ना, मंदिर ही तो था, पेशाब हो गई अगर गलती से तो धुल जाता, तो उसमें मारने की क्या जरूरत है। पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? अरे बाप रे। तो आइए दोस्तों, अब सुनाते हैं आपको पेशाब कांड का दूसरा मामला। ये मामला है मध्य प्रदेश के भिंड का, जहां एक दलित वाहन चालक का गुनाह बस इतना था कि उसने वाहन चलाने से मना कर दिया। इसके बाद इस दलित वाहन चालक के साथ वो किया गया कि जिसने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया। दोस्तों, इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़ित दलित एक ट्रक चालक है, जिसे 38 साल के सोनू को उसकी गाड़ी चलाने से मना कर दिया। इसके बाद सोनू इतना नाराज हो गया और उसने अपने दो दोस्तों आलोक पाठक और छोटू ओझा के साथ मिलकर पीड़ित को उसके घर से अगवा कर लिया और उसे खूब पीटा, जाति सूचक गालियां दी और जबरदस्ती खूब शराब भी पिलाई और उसी दौरान बोतल से एक नहीं दो बार पेशाब भी पिलवाया। दोस्तों, कोई कोई खबर ऐसी होती है कि उसे बताने में भी शर्म आती है। खैर, इस मामले में पुलिस ने SC/ST के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही मध्य प्रदेश के करनी इलाके से पेशाब कांड को लेकर एक बड़ी खबर आई थी, जिसने खूब तहलका मचाया। इस खबर में अवैध खनन का विरोध करने वाले दलित सरपंच के बेटे के मुंह पर पवन पांडे ने पेशाब किया था और अब एक हफ्ते बाद ये खबर आई है कि दलित को पेशाब पिलाई गई। अगर दलितों पर हो रहे इस अमानवीय कार्यों पर सरकार कोई ठोस कदम उठा ले तो क्या ये जातिवाद फैलाने वालों की हिम्मत होगी कि वह दलितों के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य कर सके? और देश व प्रदेश की सरकार जिस संविधान की कसम खाकर कुर्सी पर बैठी है, उसी संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा भी दिया है। तो आइए दोस्तों, अब सुनाते हैं हम आपको एक और खबर जो मुसलमानों से संबंधित है, क्योंकि नफरती चिंटुओं की पूरी चिंटूगिरी और इस सरकार का एजेंडा ही मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों का उत्पीड़न कर भाजपाई देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सियासत को हवा दे रहे हैं। दोस्तों, 2014 के बाद से भाजपा के इस हिंदू राष्ट्र में हर दूसरे दिन हिंदू खतरे में आ जाता है और इस बार महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू खतरे में आ गए और ये खबर पुणे के शनिवार बाड़ा से है और यहाँ के किले में घूमने आई कुछ मुस्लिम महिलाओं ने किला परिसर में नमाज पढ़ ली, जिसका वीडियो वायरल हुआ। पहले आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि इस वीडियो से किसको क्या दिक्कत हो सकती है और इससे कैसे हिंदू खतरे में आ सकता है। आपने देखा, यही वो वीडियो है जो वायरल हुआ। बस इस वीडियो के वायरल होते ही हिंदू खतरे में आ गया और हिंदुओं को खतरे से निकालने के लिए मैदान में आ गई भाजपा की सांसद मेघा कुलकर्णी। हिंदुओं को बचाने के लिए मैदान में आ गई। पहले तो इस वीडियो को ट्वीट कर एक्स पर लिखती है कि शनिवार बाड़ा में नमाज नहीं चलेगी, हिंदू समाज अब जाग चुका है, और लिखा है कि चलो शनिवार बाड़ा। और फिर भाजपा की शेरनी मेघा कुलकर्णी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता या यूं कहे कि राष्ट्रवादी या फिर हिंदू हितैषी कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार बाड़ा किले पहुंच जाती है और जिस जगह मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी उस जगह को गाय के गोबर से लीप कर और गौमूत्र से धोकर शुद्ध किया जाता है और हिंदुओं को इस खतरे से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, आप ये तस्वीरें देखिए और भाजपा की शेरनी हिंदू हितैषी जिसने हिंदुओं को इतने बड़े खतरे से बाहर निकाला, उन्हें भी सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम। हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो है मॉन्यूमेंट, ASI मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर उन्होंने नमाज पठन किया। बिल्कुल ही ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी
उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। दोस्तों, सुना आपने भाजपा की शेरनी हिंदू हितैषी पार्टी की सांसद मेघा कुलकर्णी ने कैसे हिंदुओं को खतरे से बाहर निकाला। और जरा सोचकर देखिए ये सब चल क्या रहा है और वो जगह अशुद्ध कैसे हो सकती है जहां मुसलमान अपने खुदा को नाम लेकर अपना सिर झुका दे। इससे ज्यादा अपमान की बात मुस्लिमों के लिए और क्या हो सकती है। खैर, महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी ने सांसद कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। एनसीपी नेता रूपाली थापरे इस मामले में कहती हैं कि कुलकर्णी हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा कर रही है। शनिवार बाड़ा में कब्र दशकों से मौजूद है, नमाज पढ़ना कोई अपराध नहीं है। ये विवाद स्थानीय निकाय चुनाव से पहले वोटरों को ध्रुवीकृत करने की साजिश है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया है। दोस्तों, धर्म चाहे कोई सा भी हो, हर धर्म इंसानियत का सबक देता है और ये देश जो संविधान से चलता है वो भी बराबरी और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। लेकिन आए दिन दलितों की अस्मिता को रौंदा जा रहा है, उस पर पेशाब डाला जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में मुसलमानों से आए दिन नफरत की सारी हदें पार की जा रही है। और भाजपा के से हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने में हमारे धर्मनिरपेक्ष इस देश की पहचान, संस्कृति, सौहार्द और भाईचारा खत्म होता जा रहा है। और हमारी आप सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे देश की जो दुनिया में पहचान है, हमारे देश की जो दुनिया में इज्जत है, वो कायम रखी जाए। तो आज की खबर में बस इतना ही और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। लेकिन इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।